जिस प्रकार से ये संस्थान फल फूल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छी स्पर्धा, चाहे पीजीआई हो, चाहे केजीओ हो या राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट, एक अच्छी स्पर्धा से हम लोग हर विषय में विश्व स्तर के बनेंगे। इसी आशा के साथ मैं एक बार फिर जो आज आप सबको, पूरे संस्थान को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि संस्थान एक देश की सबसे बड़ी संस्थान बन के उभरे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राज्यमंत्री महोदय। अब मैं ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना चाहूंगा जो एक कुशल राजनेता होने के साथ साथ सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का हो, वो सरल सुलभ है, अर्थात सर्वजन सुलभ सरल राजनेता। इसी कारण से कोविड-19 महामारी के दौरान माननीय द्वारा लोगों को दी गई मदद हम सभी राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव मेडिकल हेल्थ एजुकेशन, डायरेक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फैकल्टी के सभी सदस्य, छात्र साथियों, मैं सबसे पहले इस चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबका इस कार्यक्रम में इस संस्थान के अध्यक्ष होने के नाते स्वागत करता हूं। विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज ये अपना समय हम लोगों के बीच में दिया है। साथियों, ये इंस्टीट्यूट पिछले साल लगभग 9 लाख लोगों का इन्होंने ओपीडी में इलाज किया, जो लगभग एक दिन में 2500 के आसपास लोगों के इलाज से संबंधित है। बहुत ही स्पेशलाइज्ड एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज आपके इंस्टीट्यूट श्रेणी के अस्पताल की भूमिका हमेशा अदा की। क्रिटिकल केयर मैं कह सकता हूं कि पीजीआई से बेहतर आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मरीजों की भारी संख्या को देखते हुए राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने बहुत अच्छा काम किया। आज जब कोई पीड़ित मरीज हमारे पास आता है, उसके परिजन की जान बचाने की स्थिति होती है, तो उनकी पहली प्रायोरिटी पीजीआई होता है, दूसरी प्रायोरिटी लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान होता है। ये मुझे कहने में फख्र का अनुभव हो रहा है। इतने कम लोग, अभी बहुत कम की बात नहीं है। मुझे इसी तरह याद है 17 से 22 वाले कार्यकाल में इसी परिसर में, आयुर्विज्ञान के परिसर में इसको संस्थान बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। हम सब वहां करता रहा। इंसेफ्लाइटिस के नाते ही गोरखपुर में एम्स भी मिला। प्रधानमंत्री जी ने एम्स गोरखपुर में इसीलिए दिया कि भाई इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी में उपचार की सुविधा वहां होगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बना, वहां पे वायरल रिसर्च का एक रीजनल सेंटर बना और लगातार आंदोलन होते थे हम लोगों के, सड़क से लेकर के सदन तक। जब विपक्ष में रहते थे तो सड़कों पे आंदोलन करते थे, सत्ता में रहते तो सदन में उठाते थे। लेकिन 17 में जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई। अब मुख्यमंत्री बना तो कैसे इस समस्या का समाधान होगा, चैलेंज था। तब तक हमने इस बात को देखा था, क्योंकि मैं जाता था इस सीजन में, हर सप्ताह मेडिकल कॉलेज का दौरा करता था, हॉस्पिटल का दौरा करता था, एक एक बेड में हालचाल लेता था, पूछता था, डॉक्टर्स के साथ भी बैठता था, कैसे उपचार होगा, इस फील्ड थे लोग। लेकिन आज मुझे बताते प्रसन्नता है कि इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। लेकिन मुझे अफसोस है कि अब तक इस पे कोई स्टडी पेपर भी नहीं लिखा गया। मैंने बहुत बार कहा कि भाई लिखो, इसको भेजो,
एक सफलतम मॉडल है ये, क्योंकि मॉडल इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि कैसे अगर एक अभियान, और इसी मॉडल का परिणाम है कि जब 2020 में कोविड-19 आया था तो मैंने तत्काल टीम 11 का गठन कर दिया था कि भाई अब हम लोगों को इस पर भी लगाम कसना है। इंसेफ्लाइटिस की सफलतापूर्वक समाधान के बाद कोविड-19 के लिए हम लोगों ने उस समय एक प्रयास प्रारंभ किए थे। व्यक्ति अनुभव से ही सीखता, मैं कोई डॉक्टर थोड़े हूं, हमें तो वही अनुभव था, उसी अनुभव का लाभ हम लोगों ने वहां पे दिया। दूसरा हमारी कमी है, हम अपने डाटा को संकलित नहीं कर पाते। आज तो आपके पास तकनीक है, डाटा संकलन करिए। आपके जो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर की रिपोर्ट खराब आती है, इसका परिणाम है डाटा अपलोड नहीं होते समय पे। हम समय पे डाटा को अपलोड नहीं कर पाते हैं, किसी भी स्तर पर नहीं कर पाते। रिजल्ट इतने बुरे नहीं, लेकिन रिजल्ट डाटा अपलोड न होने के कारण थोपने की जबरदस्ती कोई थोपे ना, बल्कि आपके कार्य आपकी पहचान बननी चाहिए। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और मेरा मानना है ये संभव है। मैं हमेशा एक बात को मानता हूं कि जीवन में सफलता के लिए दो रास्ते होते हैं, एक समस्या है, दूसरा समाधान है। समस्या पे अगर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको समस्या ही नजर आएगी। अक्सर मैं देखता हूं जब हम समस्या की चर्चा करते हैं तो लोग उस समस्या पे नई समस्या खड़ी करते हैं, उसको मकड़े की जाल की तरह उलझाते हैं। आप समस्या को पूरी तरह इग्नोर करते हुए, क्योंकि समस्या नए नए रास्ते देगी आपको बहाना बनाने के। समस्या होती है बहाना के लिए। आप समाधान पर ध्यान देंगे तो रास्ते मिल जाएंगे, अवश्य मंजिल प्राप्त होगी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान उस समाधान की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़े, इस विश्वास के साथ आपको मैं चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर एक बार फिर से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं।